अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो अल्लाह के फजल व करम से मुमरा हम पहुंच गए हैं। और इरफान भाई, मैं हमेशा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, इरफान भाई का मैं हमेशा तस्करा करते रहता हूं। हमारे इरफान भाई हमारे बहुत बड़े खैर खा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे कामों के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं वैसे मिसालें भी देते रहता हूँ। ये हदिया इरफान भाई की तरफ से है, वो इरफान भाई की तरफ से है। तो माशाल्लाह हमारे यही वो इरफान भाई है। और इन्हीं की दावत पे मेरा आज मुमरा आना हुआ था और इन्हीं के मकान पर हमारा क़ियाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहीं पे लोग जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वहीं पे इंशाअल्लाह तमाम लोगों से हमारी मुलाकात भी होंगी। तो वहाँ पे भी जो हमारे प्रोग्राम वगैरह रहेंगे तो हम इंशाअल्लाह हर एक को पूरा रिकॉर्ड करेंगे। लोगों के जो भी सवालात जवाबात रहेंगे, क्योंकि काफ़ी मैं उम्मीद करता हूँ वो मुफीद साबित होंगे हमारे लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी, जिसके अंदर जो है लोगों के जो शेयर मार्केट से रिलेटेड सवाल जवाब हो या इसी तरह से फिर क्या कहते हैं उसको, अपने जो हज और उम्रे से मुताल्लिक सवाल जवाब है। अब मैं अभी उतरा हूँ, देखो टाइम क्या हो रहा है इरफान भाई? 11:35। हाँ, 11:35 हो रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो है वो पहुंच चुके हैं वहाँ पे। और रास्ते में ही उनका मुझे फ़ोन आ रहा था बार बार कि हम लोग गेट पे खड़े हुए हैं, आप कहाँ पे है, किस बिल्डिंग में आना है। लेकिन मैं असल में ट्रेन से सफ़र करता हूँ, मेरी आदत है। तो मैं ट्रेन में था, मैं बोला भाई मैं अभी थाना पहुँच रहा हूँ, आप लोग इंतज़ार करो इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह अभी वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जो लोगों का आने का सिलसिला भी जारी हो चुका है, उनसे मुलाकात भी करते हैं इंशाअल्लाह। और क्योंकि अभी 2 दिन छुट्टी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मंडे है तो आज भी दिवाली की छुट्टी है और कल जो है कल भी दिवाली की छुट्टी है। इस तरीके से छुट्टी का मौका है तो इंशाअल्लाह इरफान भाई भी उसी निस्बत से मुलाकात हो गई, वरना ये भी मसरूफ़ आदमी है और ये भी मशगूल रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुलाकात मुश्किल थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, एक मौका ऐसा बन के आया जिसके अंदर इरफान भाई से जो है फुर्सत से मुलाकात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आपको हमारा ये जो सफ़रनामा है उससे भी रूबरू कराते रहेंगे। और देखिए असल में ये मस्जिद भी गुज़र रही है राइट साइड से, इरफान भाई के बिल्कुल करीब से। देखिए ये है मस्जिद दारुल फलाह जी। मौलाना सोहेब साहब मुमरा, आप लोगों ने नाम तो सुने ही होंगे, हमारे बुजुर्गों में थे, बड़े अकाबिर में थे, महाराष्ट्र के दावत व तबलीग के लाइन से जिम्मेदारों में थे। अल्लाह ताला ने वो तासीर उनकी ज़ुबान में रखी थी। उमूमी मजमा हो, उलमा की मजलिस हो और कुरानों की मजलिस हो, वाकई में भी उनकी ज़ुबान से जब वो ये बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे इल्म और इरफान जो है उनकी ज़ुबान से अल्लाह ताला ने जारी फरमा दिया है। ये मस्जिद जो अभी गुजरी है दारुल फलाह, ये मौलाना सोहेब साहब की ही मस्जिद कहलाती है, उन्हीं का इदारा है वो। और मुमरा पहुँचे हैं तो इंशाअल्लाह इरफान भाई के साथ हम कोशिश करेंगे हज़रत मौलाना सोहेब साहब रहमतुल्लाहि अलैह कब्रिस्तान में भी हम जाकर जो है ज़ियारत करें। और मौलाना सोहेब साहब है, उनके वालिद मोहतरम का भी फ़ौरन 1 हफ़्ते के बाद जो इंतकाल हुआ था, इंशाअल्लाह हम वहाँ पर भी जाएंगे। और जी जब अल्लाह वालों के सरज़मीन पे आपका पहुँचना हुआ है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो कम से कम उनके क़ब्र की तो हम ज़ियारत कर सकते हैं। चलिए लेते हैं आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।